हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही पावरफुल वैदिक रेमेडी के बारे में टू मैनिफेस्ट योर एनी विश, एनी स्टबर्न विश। ये जो वैदिक रेमेडीज़ होती हैं मुझे करने बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पता है काम तो करते ही हैं, बट ये है कि बहुत सिंपल होते हैं। रिचुअल्स क्या है कि रिचुअल्स प्रॉपर हर चीज़ उसकी होनी चाहिए रिचुअल्स में। जैसे मैं रिचुअल्स बताती हूँ जिसको हम हाई मैजिक भी बोलते हैं, बट ये जो कुछ वैदिक चीज़ें होती हैं ये डेफिनेटली काम करती हैं एंड इसीलिए फेमस भी है। काफ़ी लोग बिलीव करते हैं, करती हैं, काफ़ी लोग नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, जो लोग मानते हैं, विश्वास रखते हैं चीज़ों में, उनके लिए होती हैं चीज़ें, बाकायदा होती हैं। एंड जो लोग इन सब चीज़ों को इतना नहीं मानते हैं, जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो उसमें जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स फेस करता ही है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग। अगर आप किसी ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ किसी डीटी से कनेक्ट करते हो, किसी एनर्जी से कनेक्ट करते हो कि हाँ अगर मैं इनसे हेल्प मांगता हूँ तो आई नो, मुझे पता है मेरा काम गारंटीड हो जाएगा, एंड आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को उन पर छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, चीज़ें बहुत मैजिकली मोल्ड होती हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब कई बार आपने ऐसी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज सुनी होंगी, अगर आप सुनते हो तो, कि जो पर्सन है वो उसे ऐसे करके भूल गया, यानी कि उसने कुछ पर्सन ने टेक्निक करी, यानी कि कह सकते हैं एक थॉट को यूनिवर्स में भेजा एंड उसके बाद वो उसे करके भूल गया एंड कुछ टाइम बाद उसका वो जो चीज़ है, वो ड्रीम है, या फिर कह सकते हैं जो वो विश है वो पूरी हो गई। बाद में दैट पर्सन रियलाइजेस कि हाँ मैंने तो ऐसा किया था। तो जब आप एक बार प्रॉपर इंटेंशन दे के उसको लेट गो कर देते हो, डिवाइन पे सरेंडर कर देते हो, उसके बाद आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं लगाते हो उस चीज़ पे, वो चीज़ें रियलिटी में होती हैं एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे आप इंटेंशन यूनिवर्स में देते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसी ही चीज़ें आप टाइम टू टाइम अट्रैक्ट करते रहते हो। एंड जो भी लाइफ में आपकी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें आप खुद ही मैनिफेस्ट करते हो, आप खुद ही अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो आपका जो इनर वर्ल्ड होता है, जो आपके इनर थॉट्स होते हैं, वो बहुत बड़ा कह सकते हैं एक रीज़न होता है आपकी करंट सिचुएशन का। तो वट एवर यूर थिंकिंग राइट नाउ, यूर क्रिएटिंग योर फ्यूचर, ठीक है। तो जो भी आपने सोचना है, बोलना है, वो सोच समझ के सोचना है, बोलना है, बिकॉज मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए देखे हैं एंड देयर आर वेरी सेंसिटिव पीपल, जो बहुत एनर्जीज़ को लेके सेंसिटिव हैं। वो आज कुछ बोलेंगे, उनकी अगले दिन बात हो भी जाती है। देयर आर स्टिल पीपल जो फेक सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होता है। अगर वो बात सच नहीं है एंड यू आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग कंटिन्यूसली अबाउट इट कि मेरी लाइफ में ऐसा है वैसा है, हालांकि वो नहीं है, तो वो एक टाइम बाद वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बिकॉज मुझे एक क्लाइंट आई थी, तो उन्होंने खुद ही चीज़ एक्सेप्ट करी थी मेरे सामने कि वो ऐसे सिचुएशंस को ऐसे दिखाती थी कि व्हाट, मेरे तो ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत दुखी हुई, ये वो। सो एंड एक टाइम बाद जो उनका अच्छा खासा रिलेशनशिप था, वो जैसा वो डिस्क्राइब करती थी और लोगों को, वो चीज़ वैसी हो गई। तो उसके सॉल्यूशन के लिए शी केम। सो या हैपन्स। अगर आप फेक सिनेरियोज पे प्रिटेंड करते हो तो प्लीज़ समझ जाओ, क्योंकि ये चीज़ें मैनिफेस्ट होने की शक्ति रखती हैं। तो जो भी आप एक्शन करते हो, बातें बोलते हो, यूनिवर्स में जाती है एंड वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके ऊपर आती है या फिर मैनिफेस्ट होती है। तो हमेशा अपने एक्शंस, अपने शब्द को उन पे ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के रिचुअल के बारे में। ये जो रिचुअल है, ये वैदिक रेमेडी है, ये रिलेटेड है लॉर्ड हनुमान से एंड आई जस्ट लव हिज एनर्जी। स्पेशली जब मुझे प्रोटेक्शन चाहिए होता है, मैं दो एनर्जीज को कॉल करती हूँ, आर्कएंजल माइकल एंड लॉर्ड हनुमान। इनकी एनर्जी काफ़ी सिमिलर सी मुझे फील होती है। बिलीव मी, दे बोथ आर पावरफुल एंड वेन एवर आई डू सम स्पेल और रिचुअल फॉर सम ऑफ माई क्लाइंट या किसी के लिए मैं करती हूँ, जब भी मैं बहुत लिमिटेड करती हूँ, बाय द वे आप प्लीज़ समझो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही लिमिटेड स्पेल्स रिचुअल्स उठाती हूँ। एंड जब मैं कोई प्रोटेक्शन रिचुअल करती हूँ स्पेसिफिकली, वो इंस्टेंटली अगले पर्सन को फील होता है, उसकी एनर्जीज इतना पावरफुल है हनुमान जी का मैजिक, या फिर कह सकते हैं हनुमान जी के रिचुअल्स या फिर टोटकास्ट कह सकते हैं। एंड काफ़ी लोग उनको लिविंग एंजल भी बोलते हैं। अगर आप सिंपली उनको मन में याद करके भी किसी भी सिचुएशन में हेल्प मांगते हो, वो इंस्टेंटली आपको उसका सोल्यूशन मिलता है। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे वन वर्ड मंत्रास दिए हुए हैं, जैसे हनुमते हो गया, या फिर कह सकते हैं स्विच वर्ड में बजरंग मैजिक बिगिन नाउ हो गया। ये अगर आप सिंपल बोलना भी शुरू कर दोगे, आप किसी सिचुएशन में आपको हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी क्लू चाहिए, कोई भी हेल्प, एनी सिंगल सिचुएशन में आपको हेल्प चाहिए, आप बस
इनको बोलना शुरू करो विश्वास के साथ, सरेंडर के साथ में, आप इंस्टेंटली एनर्जी में शिफ्ट देखोगे, आपकी जो सिचुएशन है वो मोल्ड हो जाएगी। इट्स दैट पावरफुल। तो हनुमान जी के जो रिचुअल्स होते हैं वो बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देते हैं, तो आप भी डेफिनेटली उनके स्विच वर्ड्स को, उनके मंत्रास को चैंट करना। तो आज का हमारा जो रिचुअल है वो ये है कि आपने जो भी आपकी इंटेंशन है आपने उसको बोलना है लॉर्ड हनुमान को अपने मन में ही। या फिर कोई सिचुएशन है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका काम अभी होगा अभी होगा, वो हो ही नहीं रहा है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत चीज़ें ब्लंडर हो रही हैं। आपने इस सिचुएशन में क्या करना है, लॉर्ड हनुमान को 7 मीठे पान की ऑफरिंग बोलनी है। बट ये कैसे करने हैं, ये हर ट्यूसडे को, यानी कि 7 ट्यूसडे को आपने ऐसा करना है। हर ट्यूसडे को आपने 1 मीठा पान ऑफर करके आना है मंदिर में लॉर्ड हनुमान जी को। पहले आपने क्या करना है, मीठा पान बनवाना है, मंदिर में लेके जाना है, उसको होल्ड करना है, जो भी आपकी इंटेंशन है आपने उसको विजुलाइज करना है एंड लॉर्ड हनुमान के वहाँ पे ऑफर करके आ जाना है। ठीक है, उनके पैरों में आप इसे रख सकते हो। अगर आपका ज़्यादा क्लोज जाना पॉसिबल नहीं है लॉर्ड हनुमान के सामने, तो आप जहाँ भी पॉसिबल हो बस माइंड में इंटेंशन होनी चाहिए कि लॉर्ड हनुमान के लिए पान की ऑफरिंग मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एंड आप इसे रख के आ जाइए। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे होगा, फिर आपने 1 मीठा पान बनवाना है, उसको आपने होल्ड करना है, उसमें इंटेंशन देनी है कि मेरा जो काम है ये हो चुका है एंड आपने फिर से ऑफर कर देना है। तो आपने ऐसा 7 ट्यूसडे को तक करना है। आपने 1 पान की ही ऑफरिंग करनी है, ऐसा नहीं कि आपने 7 पान लेके आना है हर बार में। आप बस हर ट्यूसडे को आपने 1 पान चढ़ाना है। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। आपने जिस टाइम पे आपका पीरियड चल रहा है आपने उस ट्यूसडे को स्किप कर देना है एंड नेक्स्ट ट्यूसडे से आपने फिर से कंटिन्यू कर लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है कि ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत बड़े गैप ले लिए कि ये भी ट्यूसडे गया, अगला ट्यूसडे भी गया, तो ऐसा नहीं करना है। जेन्युइनली जो प्रॉब्लम है वो है, लेट इट बी। आप धीरे 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 सिचुएशंस में डिफरेंस देखेंगे। एंड सबसे अमेजिंग चीज़ ये है, व्हेन यू वर्क विद लॉर्ड हनुमान, आपका जो भी कार्मिक चल रहा है किसी पर्सन के साथ में, कुछ भी कार्मिक है जो आप फेस कर रहे हो, ये फाइनेंशियली भी कार्मिक हो सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू कार्मा, आपको वो चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप से बैलेंस होती हुई आपको दिखेंगी। टू मेक इट मोर इफेक्टिव आप हर ट्यूसडे का व्रत भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। अदरवाइज आप सिंपली 1 मीठे पान की ऑफरिंग 7 कह सकते हैं ट्यूसडे को आप चढ़ा के आ जाइए, आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। मतलब ये जो रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी सिचुएशन बहुत ही ब्रूटल है, अगर आपको लगता है कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप इस रिचुअल को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दिस विल रियली हेल्प। अगर आप लॉर्ड हनुमान जी से कनेक्ट फील कर पाते हो तो आई थिंक इससे अच्छा रिचुअल आपके लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप इसे ट्राई करेंगे एंड आपकी जैसी भी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज होती हैं प्लीज़ आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में नहीं तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो यहाँ पे, बट प्लीज़ डू शेयर मैनिफेस्टेशन स्टोरी सो दैट जो लोग और हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आए एंड वो लोग भी उस डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट कर पाए जिससे उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो। सो बी अ पार्ट ऑफ इट। सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को वैसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।